बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं अटक से। तैयब अवान की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की जानिब से जिला भर में स्मार्ट दुश्मन नासिर के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी। 9 मुलजिमान गिरफ्तार मुलजिमान से 2390 ग्राम चर्स, 1020 ग्राम हेरोइन, 8 बोतल शराब, अलग अलग मुकदमात दर्ज। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक डॉक्टर सरदार गियासुल खान की हिदायत पर अटक पुलिस की जानिब से जिला भर में स्मार्ट दुश्मन नासिर के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। जिला भर से 9 मुलजिमान गिरफ्तार करके 2 किलो से जायद चर्स, 1 किलो से जायद हेरोइन, 8 बोतल शराब बरामद कर ली। थाना सिटी अटक पुलिस ने मंशियात फरोशों और शराब फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर हाकिमीन खान ने दौरान चेकिंग मंशियात फरोश अरशद खान वल्द वारिस खान साकिन मोहल्ला समंदराबाद अटक से 490 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली और मंशियात फरोश जायद खान वल्द हयात खान सकना फारूक आजम कॉलोनी अटक से 108 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली। एक और कार्रवाई में सब इंस्पेक्टर समीउल्लाह खान ने मंशियात फरोश जवाद अकरम वल्द अकरम सकना मोहल्ला अमीनाबाद अटक से 123 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली। इसी तरह थाना सिटी अटक के ही ASI फयाज खान ने हनान वली वल्द मोहम्मद आजम सकना फारूक आजम कॉलोनी अटक से 297 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली, जबकि ASI नवीज जिशान ने शराब फरोश आमिर खान वल्द अब्दुल्ला खान सकना सदर बाजार अटक से 5 कुपी शराब पकड़ी गई है। ठट्टा से रिपोर्ट करें। ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी के करीब कार और मोटरसाइकिल में तसादुम, एक शख्स जाम हक, एक खातून शदीद जख्मी, कार ड्राइवर गिरफ्तार। चलिया के स्कूल का मुलाजिम वाहिद डिन्नू सरकी अपनी बीवी के हमरा ठट्टा आ रहा था कि मेन कौमी शाहरा ठट्टा पर मुखालफत सिमत से आने वाली कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। मोटरसाइकिल सवार वाहिद डिन्नू सरकी मौके पर जाम हक, इसकी जोजा शदीद जख्मी। जाम हक होने वाले और जख्मी खातून को सिविल अस्पताल मकली पहुंचाया गया। पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार करके कार तहवील में ले ली है। सेवन शरीफ से रिपोर्ट करें निजामुद्दीन गंभीर। सेवन शरीफ के नवाही शहर भान सईदाबाद में ज़रई ज़मीनों के लिए पानी ना मिलने पर आबादकार सरापा एहतजाज बन गए। मुख्तलिफ नहरों के आबादकारों और काश्तकारों का हैदराबाद दादू इंडस हाईवे रोड पर धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने टायर नजर आतिश करके रोड ब्लॉक कर दिया। पानी की किल्लत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। इस मौके पर मुजाहिरीन ने मीडिया के सामने बैना इल्जाम लगाते हुए कहा अब पाशी अमलदारों ने मुख्तलिफ नहरों में ज़रई पानी की किल्लत करके पानी लाखों रुपए में बेच रहे हैं। महकमा पाशी का अमला पानी चोरी में मुलव्वस है। ज़रई पानी चोरी करके आबादकारों काश्तकारों का मौशी कत्ल किया जा रहा है। मजीद मुजाहिरीन ने कहा है कि ज़रई पानी ना मिलने पर हज़ारों एकड़ ज़रई ज़मीनें बंजर बन गई हैं। मुजाहिरीन मजीद निगरान वज़ीर आला और चीफ जस्टिस से पानी चोरी रोकने के लिए इक़दामात उठाएं। खबर शामिल करते हैं चिश्तियाँ से। हमारे नुमाइंदे अरशद साबिर की रिपोर्ट के मुताबिक जामिया अरकम रूहानी मरकज़ अरकम टाउन चिश्तिया में एक रोज़ा 31वें सालाना अज़ीमुल शान रूहानी महफिल का इनेकाद हुआ, जिसमें चिश्तियाँ समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हज़ारों मुरीदीन और अक़ीदतमंदों, उलमा इकराम और तुलबा और दीगर लोगों ने भरपूर शिरकत की। इस दौरान ख़वातीन के लिए ख़ुसूसी तौर पर अलहदा पर्दे का इंतज़ाम किया गया था और नमाज असर के बाद तमाम लोगों में वसी लंगर तकसीम किया गया। तफसीलात के मुताबिक चिश्तिया में 22 अक्टूबर बरोज़ इतवार को एक रोज़ा 31वें सालाना अज़ीमुल शान रूहानी महफिल की सदारत बानियों सरपरस्त जामिया अरकम चिश्तियाँ पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना पीर कारी मोहम्मद याकूब कादरी ने की और रूह परवर खिताब किया। पहली नशिस्त में रूहानी महफिल का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से हुआ। नात ख्वां हज़रात ने बारगाह रिसालत माब हज़रत मोहम्मद में हदिया अक़ीदत के फूल निछावर किए। ख़ुसूसी खिताब हज़रत इलामा प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद नईमुद्दीन अल-ज़हरी भेरा शरीफ ने किया। बाद दूसरी नशीस नमाज इशा अज़ीमुल शान महफिल समा और महफिल ज़िक्र मुनक़िद हुई, जिसमें मुल्क के नामवर कवालों ने अपने मखसूस अंदाज में आरफाना कलाम पेश किए। इस मौके पर नाज़िम आला जामिया अरकम रूहानी मरकज़ चिश्तियाँ हज़रत मौलाना मुफ्ती खलीलुर रहमान कादरी और प्रोफेसर इलामा डॉक्टर गुलाम मुहीउद्दीन नक्शबंदी, हज़रत मौलाना साहबजादा मोहम्मद तैयब याकूब कादरी और साहबजादा मोहम्मद ताहिर याकूब कादरी ने भी रूहानी महफिल में खिताब किया। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से वेल्डन नारोवाल पुलिस ने अपनी मेहनत और लगन को बरकरार रखते हुए अंधे कत्ल का मुलजिम चंद ही घंटों में गिरफ्तार। DPO नारोवाल राना ताहिर रहमान खान की सरबराही में DSP शकरगढ़ की टीम थाना शाह गरीब ने अंधे कत्ल के मुलजिम को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया।
مورخہ 22/10/2023 کو اطلاع موصول ہوئی کہ ایک خاتون کو کسی نامعلوم ملزمان نے قتل کر دیا ہے، جس پر ڈی پی او ناروا رانا طاہر رحمان خان نے فوری طور پر واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی ایس پی شکر گڑھ کی نگرانی میں ٹیمیں تشکیل دے کر ملزم کی جلد از جلد گرفتاری کا ٹاسک دیا، جس پر ایس ایچ او تھانہ شاہ غریب نے اپنی ٹیم کے ہمراہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اور ہیومن ریسورس استعمال کرتے ہوئے ملزم آصف مسیح کو 24 گھنٹوں میں ٹریس کر کے گرفتار کر لیا۔ ملزم پولیس کی حراست میں ہے، جس سے مزید تفتیش جاری ہے۔ ڈی پی او ناروا نے کہا ہے کہ ملزم کی تفتیش میرٹ پر کی جائے گی تاکہ ملزم کو سخت سے سخت سزا دلوائی جا سکے۔ ڈی پی او ناروا رانا طاہر رحمان نے کہا ہے کہ جرائم کرنے والے کو کسی بھی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی اور ناروال ضلع کو امن کا گہوارہ بنانا میری اولین ترجیح ہے۔ اب رخ کرتے ہیں کنکوٹ کا، جہاں پر آبادکاروں کو صحیح ریٹ نہ ملنے کے خلاف جماعت اسلامی اور کسانوں کی جانب سے گھنٹہ گھر سے ڈی سی آفس تک ریلی نکالی گئی۔ ڈی سی آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے غلام نبی سبزوئی سے۔ جی غلام نبی، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل اس وقت میں موجود ہوں کندکوٹ میں، جو کندکوٹ چاول کی فصل کے آبادکاروں کو کم ریٹ دینے پر ڈی سی آفس کے سامنے دھرنا لگایا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس مظاہرین موجود ہے، آئیے ان سے جانتے اس کیا کہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ آبادکاروں کا احتجاج اس بات کی علامت ہے کہ انہیں جو ہے دھان کا ریٹ ٹھیک نہیں مل رہا اور ان کا معاشی قتل عام کیا جا رہا ہے۔ آج وہ اپنی معاشی قتل عام کے خلاف روڈوں اور سڑکوں پر آئے ہیں۔ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں جو سارے والا ریٹ ہے وہ مناسب دیا جائے، جو سرکاری ریٹ ہے۔ اس وجہ سے مل مالکان اور گودام مالکان کی بدماشی کی وجہ سے ان کا معاشی قتل عام کیا جائے۔ ہم اس معاشی قتل عام کے خلاف آبادکاروں کے ساتھ ہیں۔ بھائی جان، یہ ہمارا جو احتجاج ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمیں جو ریٹ ہیں وہ نہیں مل رہے۔ ہم تو یہ سندھ گورنمنٹ کو بھی اپیل کریں گے، ہمارے جسٹس ہیں ریٹائر وزیر اعلیٰ سندھ، میں ان کو بھی اپیل کرتا ہوں کہ برائے مہربانی کر کے ہمیں ریٹ دلوائیں۔ اصل میں یہ کام سیاستدانوں کا ہے، سیاستدان جگہ پہ ہے ہی نہیں، نظر ہی نہیں آ رہے کہیں پہ۔ جو بھی سیاستدان ہو وہ اس غریبوں کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ سے ہم سارے لوگ وکلا یہ دوست جو بھی ہیں سارے نکلے ہوئے ہیں۔ ہمیں جو ریٹ ہے سرکاری سطح پہ وہ دینا چاہیے۔ اگر نہیں دیں گے تو ہم تو روڈوں پہ کیا پوری سندھ میں نکلیں گے کہ ہمارے کو جو ریٹ ہے وہ صحیح طرح سے ملنا چاہیے۔ اردو سندھی، یہ جو آج کا احتجاج ہے یہ زمینداروں اور ہاریوں کے احتجاج ہے، جو یہ چاول کی کھیت کی کم قیمت دے رہے ہیں۔ گورنمنٹ کی جو مقرر کردہ ریٹ ہے وہ 4500 روپے ہے، یہ 2800 اور 2900 روپے میں لے رہے ہیں۔ ایک ہڈی ہے۔ ہم گورنمنٹ آف سندھ اور ڈپٹی کمشنر صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے ہمیں ہاریوں کو اپنے حق دلا دیں۔ یہ ایک زرعی ملک ہے، اگر یہاں پہ ہمیں حق نہیں ملیں گے، ہمیں زیادہ پیداوار کی حق نہیں دیں گے تو ہمارا یہ ملک کیسے چلے گا؟ یہ ایک اکنامی ملک ہے۔ آپ مہربانی کر کے یہ جو پرائس ہیں ان پر کنٹرول کریں اور جتنی قیمت ہے اتنی ہمیں لے کے دیں، نہیں تو یہ زمیندار اور ہاری فاقہ کشی پہ مجبور ہوں گے۔ میری یہی ریکویسٹ ہے۔ جی بالکل، اپنے مظاہرے کی باتیں سنے، اس کا یہی کہنا ہے کہ جب تک یہ آبادکاروں کو صحیح چاول کی فصل کی صحیح رقم نہ دیں گے یہ مظاہرہ جاری رہے گا۔ بہاولپور ڈسٹرکٹ کرائم رپورٹر اجمل جبیر کی رپورٹ سے تحصیل حاصل پور پریس کلب جمال پور کا اجلاس زیر صدارت صدر پریس کلب جمال پور سید خضر عباس کیلانی منعقد ہوا۔ اجلاس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ تلاوت قرآن عالی شان نے کی، نعت رسول مقبول محمد عمران مہروی نے بیان کی۔ معروف سیاسی سماجی شخصیت وسیم خان غازی خان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ وسیم خان نے پریس کلب جمال پور میں شمولیت اختیار کر لی۔ سرپرست اعلیٰ پریس کلب پیر حبیب شاہ قریشی نے کہا ہے کہ میں ہر دکھ سکھ میں اپنے صحافی بھائیوں کے لیے حاضر ہوں۔ اگر ہم سب صحافی ایک ہو جائیں تو کسی کی جرت نہیں کہ ہمارے کسی بھائی کو تکلیف پہنچا سکے۔ چیئرمین مجلس عاملہ میاں فیاض حسین پیرزادہ نے کہا ہے کہ پریس کلب جمال پور خوبصورت دوستوں کا گلدستہ ہے، میری دعا ہے کہ ہم اتفاق سے رہیں۔ صدر پریس کلب جمال پور سید خضر عباس کیلانی نے کہا ہے کہ ہمیشہ مظلوم عوام کی خدمت کی اور کرتا رہوں گا، ظالم کی حمایت کبھی نہیں کروں، ہمیشہ صحافیوں کے حقوق کی آواز اٹھائی، جب بھی ہم سچ بولتے ہیں ہم پر ناجائز مقدمات درج کر دیے جاتے ہیں۔ بانی پریس کلب نذیر خان عباسی نے کہا ہے کہ صحافیوں پر جو تشدد کیا جاتا ہے اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ لڈن میں سینئر صحافی شہزاد خان دولتانہ پر ہونے والے حملے کی پرزور الفاظ
انداز میں مذمت کرتا ہوں۔ پریس کلب جمالپور شہزاد خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ حیدرآباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر تیمور بلوچ کی رپورٹ کے مطابق مادری جمہوریت بیگم نصرت بھٹو کی 12ویں برسی کے موقع پر سروری تنظیم اور سندھی ادبی بورڈ کے چیئرمین مختوم سید الزمان عاطف اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ بیگم نصرت بھٹو ایک بہادر لیڈر تھیں جنہوں نے امریت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اپنے خاوند ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد انہوں نے نہ صرف اپنی پارٹی کو مضبوط کیا، ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے ظالم حکومت سے بھی ٹکر لیا۔ مختوم سید الزمان عاطف نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو آج بھی عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے، اس میں بھٹو کی پھانسی کے بعد سانس ڈالنے والی شخصیت بیگم نصرت بھٹو تھی۔ بیگم نصرت بھٹو ضیاء الحق کے مظالم کے سامنے لوہے کی دیوار بن کر کھڑی تھی۔ مختوم سید الزمان عاطف نے کہا ہے کہ بیگم نصرت بھٹو کی جدوجہد اور قربانیوں کو خراج تحسین پیشکش کے ساتھ ساتھ سلام بھی پیش کرتا ہوں۔ میاں چنو سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر رانا محمد اشفاق خان کی رپورٹ کے مطابق 24 اکتوبر PRO پولیو کے خاتمہ کے عالمی دن پر محکمہ صحت اور یونیسیف کے زیر اہتمام تقریب ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو نے انسداد پولیو مہم میں نمایاں کارکردگی والے ورکرز افسران میں شیلڈز تقسیم کی۔ ڈپٹی کمشنر کا ضلع کو پولیو فری رکھنے میں کردار پر پولیو ورکرز کو خراج تحسین CEO ہیلتھ ڈاکٹر عبدالمجید بھٹی، افسران صحت یونیسیف افسران، روٹری کلب عہدیداران کی بھی تقریب میں شرکت۔ اور بھر کی مزدوری کا شکار بننے والا پولیو وائرس بچوں کے لیے خطرناک ہے۔ پاکستان کا پولیو وائرس سے متاثرہ چند ممالک میں شامل ہونا باعث تشویش ہے۔ خانے وال حکومت پولیو کی مکمل خاتمہ کے لیے کوشاں، ہر فرد ساتھ دے۔ وسیم حامد سندھو سخت سرد اور گرم موسم میں کام کرنے والے پولیو ورکرز ہمارے ڈپٹی کمشنر کی پولیو کے خاتمہ کی مہم میں کردار پر روٹری کلب کی تعریف۔ نمائندہ خصوصی آل پنجاب شیخ وقاص اقبال کی رپورٹ کے مطابق جامعہ ارکم روحانی مرکز ارکم ٹاؤن چشتیہ میں ایک روزہ 31ویں سالانہ عظیم الشان روحانی محفل کا انعقاد ہوا، جس میں چشتیاں سمیت ملک کے مختلف شہروں سے ہزاروں مریدین اور عقیدت مندوں، علماء کرام اور طلباء اور دیگر لوگوں نے بھرپور شرکت کی۔ اس دوران خواتین کے لیے خصوصی طور پر علیحدہ پردے کا انتظام کیا گیا تھا اور نماز عصر کے بعد تمام لوگوں میں وسیع لنگر تقسیم کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق چشتیہ میں 22 اکتوبر بروز اتوار کو ایک روزہ 31ویں سالانہ عظیم الشان روحانی محفل کی صدارت بانی و سرپرست جامعہ ارکان چشتیہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر قاری محمد یعقوب قادری نے کی اور روح پرور خطاب کیا۔ پہلی نشست میں روحانی محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا۔ نعت خواں حضرات نے بارگاہ رسالت مآب حضرت محمد میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ خصوصی خطاب حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد نعیم الدین الظاہری بھیرا شریف نے کیا۔ بعد ازاں دوسری نشست نماز عشاء عظیم الشان محفل سماع اور محفل ذکر منعقد ہوئی، جس میں ملک کے نامور قوالوں نے اپنے مخصوص انداز میں عارفانہ کلام پیش کیے۔ اس موقع پر ناظم اعلیٰ جامعہ ارکم روحانی مرکز چشتیہ حضرت مولانا مفتی خلیل الرحمان قادری، پروفیسر علامہ ڈاکٹر غلام محی الدین نقشبندی، حضرت مولانا صاحبزادہ محمد طیب یعقوب قادری اور صاحبزادہ محمد طاہر یعقوب قادری نے بھی روحانی محفل میں خطاب کیا۔ مری سے خبر شامل کرتے ہیں۔ مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال مری ڈاکٹر عبدالسلام عباسی کی وائس چانسلر کوسار یونیورسٹی سید حبیب علی بخاری سے ملاقات۔ دونوں اداروں کے سربراہان کا عوام اور مریضوں کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال مری ڈاکٹر عبدالسلام عباسی نے وائس چانسلر کوسار یونیورسٹی ڈاکٹر سید حبیب علی بخاری سے ان کے دفتر میں ملاقات کی اور مری اور گردنواہ کے مریضوں کی بہتری کے لیے دونوں اداروں کے سربراہان نے مختلف شعبہ جات، مائکرو بایولوجی لیبارٹری اور NCD میں ایک دوسرے سے تعاون پر اتفاق کیا اور وائس چانسلر ڈاکٹر حبیب بخاری نے MS ڈاکٹر عبدالسلام عباسی کی درخواست پر کوسار یونیورسٹی میں بہت جلد نرسنگ کا شعبہ قائم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال مری سے ڈاکٹر ابرار عباسی اور کوسار یونیورسٹی سے ڈاکٹر محمد عدنان شیری، ڈاکٹر عبدالسمیع، ڈاکٹر رملا شاہد اور اماد عباسی بھی ملاقات میں موجود تھے۔ ڈاکٹر عبدالسلام عباسی کا کہنا تھا کہ کوسار یونیورسٹی میں نرسنگ کا شعبہ قائم ہونے سے مری اور گردنواہ کی بچیوں کے لیے مواقع پیدا ہوں گے اور وہ وقت دور نہیں جب تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال مری میں مری کی نرسیں مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے موجود ہوں گی۔
मरी से ब्यूरो चीफ राजा वकास नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी डॉक्टर अब्दुल सलाम अब्बासी की वाइस चांसलर कौसार यूनिवर्सिटी सैयद हबीब अली बुखारी से मुलाकात। दोनों इदारों के सरबराहान का अवाम और मरीजों की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। तफसीलात के मुताबिक मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी डॉक्टर अब्दुल सलाम अब्बासी ने वाइस चांसलर कौसार यूनिवर्सिटी डॉक्टर सैयद हबीब अली बुखारी से इनके दफ्तर में मुलाकात की और मरी और गिरदनवाह के मरीजों की बेहतरी के लिए दोनों इदारों के सरबराहान ने मुख्तलिफ शोबाजात माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी और एनसीडी में एक दूसरे से ताउन पर इत्तफाक किया और वाइस चांसलर डॉक्टर हबीब बुखारी ने एमएस डॉक्टर अब्दुल सलाम अब्बासी की दरख्वास्त पर कौसार यूनिवर्सिटी में बहुत जल्द नर्सिंग का शोबा कायम करने की यकीन दहानी कराई। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी से डॉक्टर इब्रार अब्बासी और कौसार यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मोहम्मद अदनान शीरीन डॉक्टर अब्दुल समी डॉक्टर इमला शाहिद और अमाद अब्बासी भी मुलाकात में मौजूद थे। डॉक्टर अब्दुल सलाम अब्बासी का कहना था कि कौसार यूनिवर्सिटी में नर्सिंग का शोबा कायम होने से मरी और गिरदनवाह की बच्चियों के लिए मौका पैदा होंगे और वो वक्त दूर नहीं जब तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी में मरी की नर्सें मरीजों की देखभाल के लिए मौजूद होंगी। शामिल करते हैं हरिपुर से। थाना सदर की हदूद हरिपुर के नवाही इलाका दरवाजा की रिहायशी बेवा खातून मसमात सदाकत बीबी की अपने ही देवर और इनके रिश्तेदार इसकी जाने दुश्मन बन गए। प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जा और जगह हथियाने की कोशिश करते हुए बेवा और इसके बच्चों को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाने लगे। चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करके संगीन नताइज की धमकियां दी। बेवा खातून मसमात सदाकत बीबी के मुताबिक पुलिस को 2 बार दरख्वास्त दी गई लेकिन दरख्वास्तों पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। बेवा खातून ने आईजी केपी के डीआईटी हजारा और डीपीओ हरिपुर से फौरी नोटिस लेकर तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की फ्राहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सदाकत बीबी है, मैं हरिपुर दरवाजे रहने वाली। मेरा शोहर फौत हो गए, छोटे छोटे बच्चे रहे न मेरे को पूरा साल में इन्ना संभाले। इन्हों दी चाचा ने मेरे नाल कोई तावन नहीं किया और मैं अपने बच्चों को रह दिया। मेरा अपना कार है, मेरे घरे ते कब्जा कर देने, मकान मेरे नाए ते लिखी दी, मेरे घरे पे कब्जा कर देने, ज़बरदस्ती कर देने आए ने मेरे घरे दा कन टा के मेरे भी मारे ने, बच्चों भी मारे ने, ज़बरदस्ती करके कब्जा कर देने पे। ते जाफर खान, मिसल खान, मजीद खान ये सारे ने मिल के मां मारिया मियाँ ने ते मां धमकियाँ दें दिन मेरे बच्चों भी धमकियाँ दें दिन तुदा मारसा तुदा छोड़ देना, तेरे बच्चों भी ना छोड़ दे। ते इस तरह मेरे नाल ज़बरदस्ती कर देने। मैं पूरा साल अपने बच्चों से उधारी मंग के मैं बच्चे संभाले ने ते ओन आन के मेरे घरे ते कब्जा कर देने पे। ते मेरे बच्चों नाल किसी ने तावन नहीं किया ते मैं अपने सिरे ते संभाले ने ते आन के ओन मेरे धमकियां देंदे ने नाल मेरे बच्चों भी मार देने। मां हुण इन्हां ते खतरा है, मेरे बच्चों मार देने ते मां मार देने। सदर थाने में दरखास्त भी दी है, पुलिस आई कोई कार्रवाई नहीं की। मेरे खिलाफ ने सारे पूरे ग्रां मेरा खिलाफ ने, मेरे नाल कोई भी तावन नहीं करते, सारे उन्होंने दे पार्टी भी ने उन्होंने साइड कर देन ते मेरे निक्के निक्के बच्चे नाल किसी ने भी तावन नहीं किया इस वेले तक। ते मैं सदर थाने भी दरखास्त भी लिखाई है ते उन्होंने पुलिस वाले ने मेरे नाल भी कोई तावन नहीं किया। मां डीपीओ साहब को आजी साहब तो ये दरख्वास्त है, मां इंसाफ मिले दिन, मां इन्होंने बंदे ते खतरा है, मेरे निके निके बच्चे ने, मां इन्होंने बंदे ते बड़ा खतरा है। ये ज़बरदस्ती ते मेरे घरे भी कब्जा कर देने पे ते पुलिस वाले ने भी मेरे नाल कोई तावन नहीं किया। मैं 2 दफ़ा दरखास्त लिखी हुई है, इस वेले तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। खबर शामिल करते हैं कराची से। ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर सिकंदर अली छजूरी की रिपोर्ट के मुताबिक साइड सुपर हाईवे पुलिस मुकाबला। साइड सुपर हाईवे पुलिस का जमाली पुल के करीब डाकुओं से मुकाबला। 2 तरफा फायरिंग के तबादले में 4 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजमान की शिनाख्त सलीम, आशिक, शहरोज और जुहेब के नामों से हुई। गिरफ्तार मुलजमान से 2 मोटरसाइकिल, 4 पिस्तौल और 6 मोबाइल फोन्स बरामद। मुलजमान को तिब्बी इमदाद के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजमान का साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। ब्यूरो चीफ ज़हीर अहमद तारड़ की रिपोर्ट के मुताबिक मरीजों को अस्पतालों में बेहतर सहूलियात न मिलने पर पंजाब भर के तरह पाकपतन में भी हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों के बाहर सेहत मुहिम शुरू कर दी। सेहत मुहिम पंजाब हुकूमत की हिदायत पर शुरू की गई जो आइंदा 7 यौम तक जारी रहेगी। सेहत मुहिम के तहत जिला के तमाम तर तहसील और तही अस्पतालों के बाहर फ्री मेडिकल कैंप लगा दिए गए। इंतजामिया के मुताबिक मेडिकल कैंप्स में मरीजों की स्क्रीनिंग
तशख़ीस, इलाज और अद्वियात समेत तमाम तर सहूलियात एक ही छत तले बिल्कुल फ्री मैसर होंगी, जहां लोग लाइन में लगे बगैर ही अपना चेकअप करवा सकेंगे और हुकूमत पंजाब खुद इनकी निगरानी करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं ठल से। सुल्तान अहमद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक ठल सी सेक्शन पुलिस के गांव रईस मुगल भट्टी पे चढ़ाई। सी सेक्शन पुलिस सिविल ड्रेस में और वर्दी में हमारे गाँव आकर चढ़ाई करके खवातीन पे तशद्दुद करके हमारी 15 से 16 भैंसे, 3 अदद टीवी, मोटर बाइक और काफ़ी कीमती सामान ले गई। रईस मुगल के गाँव की खवातीन प्रेस क्लब ठल पहुँचकर एहतजाज करते हुए कहा कि SHO सी सेक्शन बमा पुलिस अटाला साथ लेके रात के 2 बजे हमारे गांव पे चढ़ाई करके हमारे घर वालों को यरगमाल बनाकर हम खवातीन और बच्चों पर बदतरीन तशद्दुद करते हुए कहा कि 2 से 3 लाख रिश्वत दें वरना आए रोज चढ़ाई करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे घर के तमाम तर कीमती सामान और 15 से 16 भैंसे सी सेक्शन पुलिस माले गनीमत समझ कर ले गई। हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई है, लिहाजा IG सिंध, DIG लाड़काना, SSP जैकबाबाद नोटिस लें, नाहल पुलिस इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हमारे साथ इंसाफ करें। उन्होंने मजीद कहा कि अगर इंसाफ ना मिला तो खुद को जलाएंगे। ढरकी से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान वज़ीर आला सिंध और वज़ीर दाखिला के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर की गाड़ी को हादसा। निगरान वज़ीर आला के PSO SP कैप्टन फैजान, वज़ीर दाखिला के PSO की गाड़ी मोटरवे पर टायर फटने के बायस उलट गई। गाड़ी में वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान रशीद चन्ना भी मौजूद थे। हादसे में ड्राइवर समेत 3 अफराद को मामूली चोटें आई हैं। जख्मियों को घोटकी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। सेवन शरीफ से रिपोर्ट करें निजामुद्दीन गंभीर। सेवन के नवाही टल्टी इलाके के रहायशी जुल्फकार इमरानी ने चंद रोज कबल बाज़ अफराद की जानिब से ज़मीनों पर कब्जे के खिलाफ मीडिया के सामने एहतजाज किया था। इस एहतजाज के बाद TV चैनल और अखबारात सोशल मीडिया पे खबरें चलने के बाद बासर लोग और मजीद धमकियां देने लगे और दूसरे बकाया अराजी पे करने लगे। इनके खिलाफ मस्कीन जुल्फकार इमरानी ने एक बार फिर अपने मासूम बच्चों को साथ लेकर अवामी प्रेस क्लब भांसैदाबाद के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेरे गांव में जमीन पर बासर अफराद ने फिर दूसरे जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं। मजीद उन्होंने कहा कि मंदरजा सेल बासर अफराद कालुल अशारी और भारुल अशारी और चांडी बरादरी के एक शख्स ने मेरी 8 एकड़ अराजी पे हथियार लेकर मेरे किसान फसलें उगाते हैं। इन्हें बाब हजाना हमीद खुश्क को लेकर और मेरे किसानों को जान से मारने की धमकियां देने लगे। मजीद उन्होंने DIG हैदराबाद, SSP जामशोरो, AS 7 और DSP 7 को अपील करते हुए कहा है कि मैं अपील करता हूं कि इस मामले का जल्द अज जल्द नोटिस लेकर बास अफराद से जमीन का कब्जा छुड़वाया जाए, दीगर मैं खुद को आग लगाने पर मजबूर हो जाऊंगा। ज़मीन आहे वॾी अवल मां एहतजाज कयो, बयान ॾिना त मूंसां नाजाइज़ी ऐं जेको ज़बरदस्ती मुंहिंजी ज़मीनुनि ते कब्ज़ा कया विया आहिनि ऐं मूंखां दादागिरी कई वई आहे, जंहिं ते का बि मुंहिंजी मदद न थी आहे, कंहिं बि मुंहिंजी मदद न कई आहे। उनजो रदे मदियो निकितो आहे त लाशारी क़ौम जा माण्हू, बहारो लाशारी, कालू लाशारी ऐं हिकु चांडियो ज़ात जो माण्हू मुंहिंजे हारिन खे जेका 8 एकड़ मुंहिंजे हुननि ते कब्ज़ो आहे, 8 एकड़ मुंहिंजे हथ में आहे, जेका मां हारिन जे ज़रिए आबाद कराईंदो आहे। इहे 2 माण्हू वञी मुंहिंजे हारिन खे गुंडागर्दी करे दर ते धमकियूं ॾेई आया त भई उन जे लाइ असां ॿाहूं ॿधी सरकार खे मिर्थ करे अर्ज़ु कयोसीं त असांजी का मदद कयो वञे। ऐं इन्हनि लाशारी क़ौमनि अॼु न अॻु में बि हिकिड़ी बोलसार धुर क़ौम सां मूंखे झेड़ो करायो त अॼु वरी चांडिया क़ौम जा वठी माण्हू मुंहिंजी ज़मीन ते वरी जेका मूं आबाद कराई आहे उन ते मूं आबाद कराए बिजे कलर छटराए जंहिं ते हींअर उन्हनि ते बि हुन कब्ज़ो कयो आहे, चवनि था त तोखे मोकल आहे। इन जे लाइ जेके साईं खे मां मिर्थ करे ॿाहूं ॿधी अर्ज़ु थो कयां त मुंहिंजी मदद कयो वञे ऐं मूंखे कंहिं नुक़सान खां कंहिं आज़ार खां बचायो वञे। SP जामशोरो, DSP 7, SHO भान, वज़ीर आज़म जंहिंखे मां अपील थो कयां त महिरबानी करे मुंहिंजी मदद कयो वञे, मुंहिंजो जेको इंसाफ़ कयो वञे, मूंखे पंहिंजो हक़ वठाए ॾियो वञे। दरबार हज़रत सुल्तान बाहू सालाना अज़ीमुशान महफिल नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद हुई। ख़ुसूसी खिताब हज़रत इलामा मोहम्मद ग़फ़रान महमूद सियालवी ने शान सहाबा अहले बैत बयान की, जिसकी सदारत साहबजादा सुल्तान फ़याज़ुल हसन ने की। दरबार हज़रत सुल्तान बाहू चौक दरबार हज़रत सुल्तान बाहू सालाना अज़ीमुशान महफिल नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद हुई, जिसमें तिलावत कुरान मजीद, तिलावत कारी मोहम्मद इमरान नईमी फैसलाबाद तिलावत कुरान मजीद की सआदत हासिल की।
नातख्वां अकायद व जहां की बारगाह में मदसराई बयान करेंगे। इब्तदाई खुतबा पीर साहबजादा मोहम्मद मारूफ सुल्तान साहिब अकायद व जहां खत्मुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत मुबारक बचपन का बयान करेंगे। खसूसी खिताब पीर मोहम्मद गफरान महमूद सियालवी रावलपिंडी ने शान सहाबा और अहले बैत पर अजीम शान कॉन्फ्रेंस की सालाना महफिल नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में साहबजादा ग्रुप के अहम मेंबरान में चेयरमैन हज़रत सुल्तान बाहू ट्रस्ट साहबजादा सुल्तान फयाजुल हसन, साहबजादा मोहम्मद मुश्ताक सुल्तान सालिम, साहबजादा मोहम्मद वकार सुल्तान, सूबेदार मोहम्मद नईम, मोहम्मद अलीम सुल्तानी, शकील खान, हाटी ज़हूर हुसैन, हाफिज मोहम्मद उस्मान, हामिद सुल्तानी समेत दीगर जिला भर से आशिकाने रसूल और अहले इलाका कसीर तादाद में शिरकत की। हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तैमूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक जामशुरू म्यूनसिपल कमेटी भोलारी के इलाका खुदा की बस्ती में 2.5 साला बच्ची गटर में गिरने से फौत हो गई। गटर का ढक्कन न होने पर बच्ची घर के बाहर खेलते हुए अचानक गटर में गिर गई। इलाका मकीनों ने बच्ची को निकाल कर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया, मगर बच्ची जांबर ना हो सकी और दम तोड़ गई। बच्ची की नाश घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। बच्ची की तदफीन मुकामी कब्रिस्तान में अदा कर दी गई। मोरकुंडा से महर मुर्तजा परियार की रिपोर्ट के मुताबिक 24 अक्टूबर जिला ननकाना के इंस्पेक्टर सईद शहीद का यौम शहादत। पुलिस DPO साइद अजीज की हिदायत पर DSP हेडक्वार्टर शेर मोहम्मद की शहीद की कब्र पर हाजिरी। जिले पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। पुलिस DSP हेडक्वार्टर ने पुलिस दस्ते के हमरा शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। इंस्पेक्टर तारिक डोगर की इंस्पेक्टर सईद शहीद के घर वालिद से मुलाकात। पुलिस शहीद के वालिद को तहाइफ दिए और हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करवाई। इंस्पेक्टर सईद शहीद महकमा के माथे का झूमर हैं। DPO साइद अजीज हमारे शहीद हमारा कीमती असासा हैं। मोरकुंडा से महर मुर्तजा परियार की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी शाहकोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बैनल जिलाई डकैत गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार। मुख्तलिफ वारदातों में छीनी लाखों रुपए की नकदी और असला बरामद। तर्जमान पुलिस मुलजमान से 14 वारदातों का सुराग, मजीद तफ्तीश जारी। मुलजमान हारून, उस्मान और जैन असलाह के जोर पर राहगीरों को लूटते थे। हारून उर्फ हारूनी गैंग जिला ननकाना समेत दीगर इस्लाम में सरगर्म था। पुलिस DPO ननकाना साइद अजीज की SHO आसिफ भट्टी और हमराही टीम को शाबाश। समाज दुश्मन नासर की बेहकनी के लिए दिन रात मसरूफ अमल हैं। DPO साइद अजीज अवामी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दाम प्रोकार लाए जा रहे हैं। भावलनगर से खबर शामिल करते हैं। हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक जिला के हर ऑफिसर के फ़राइज़ में शामिल है शहरियों को बेहतर सहूलत दें और अपना फरीज़ा संतोर निभाएं, मगर बल्दिया भावलनगर इंतहाई लापरवाही और गफलत का शिकार। भावलनगर में सफाई सुथराई पर कोई तवज्जो ना है। ईदगाह भावलनगर मदरसा के नज़दीक और पुरानी सब्जी फ्रूट मंडी के अकब जानिब अरसा दराज से सैकड़ों मन कूड़ा क्रिकेट के ढेर पड़े हैं। हर तरफ बदबू और ताफुन फैला हुआ है और लोगों की जिंदगी मुहाल हो गई है। सांस लेना मुश्किल है। बल्दिया अमला रेलवे ग्राउंड में कूड़ा फेंकता है, हालांकि बाईपास चकोतियाना के नजदीक जिला इंतजामिया की तरफ से डिपो मंजूर शुदा है, वहां कूड़ा नहीं फेंकते। रोजाना की बुनियाद पर अमला हजारों रुपए तेल बचत करने लगा, इसलिए कूड़ा नजदीक फेंकते हैं। ईदगाह मदरसा में सैकड़ों बच्चे ज़ेरे तालीम हैं और कुरान मजीद हिफ्ज करते हैं। सफाई सुथराई माहौल बेहतर ना होने से बच्चों का बीमारी वबाई अमराज फैलने का शदीद खतरा लाहक है। भावलनगर के शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब, डिप्टी कमिश्नर भावलनगर और चीफ ऑफिसर बल्दिया से गुजारिश की है कि शहर की सफाई सुथराई पर बेहतर तवज्जो दी जाए और तमाम कूड़ा क्रिकेट के ढेर उठाए जाएं। जो लोग जिम्मेदार हैं इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। खबर शामिल करते हैं समुद्री से। नौमौलूद बच्चा बरामद। बच्चा जिंदा है जिसे सिविल अस्पताल समुद्री मुंतकिल कर दिया गया। इलाका मकीन नौमौलूद बच्चा 1-2 दिन का लगता है। अस्पताल ज़राए बच्चा को चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम के हवाले कर दिया जाएगा। अस्पताल ज़राए बच्चा थाना सिटी के इलाका 466 रोड से बरामद हुआ। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।